हेलो बच्चों, नमस्कार। सारे आर्मी वाले बच्चों को, कांस्टेबल की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को और अदर स्टेट प्रिपरेशन करने वाले सारे बच्चों को। तो बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और जिस पे डेली सुबह 7 बजे एक क्लास अपलोड होगी और सारे बच्चे 7 बजे डेली ये क्लास देखेंगे और डेली आपको 10 क्वेश्चन, न्यू अपडेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर सब आप लोग कंटिन्यू रहते हैं और कंटिन्यू सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपको किसी भी कंपटीशन क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सबको मेरे साथ साथ चलना है और जैसे ही सुबह 7 बजे क्लास मिल जाती है, उसके नीचे सब्सक्रिप्शन के नीचे आपको वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। एक बार सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा और उसके बाद सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, ठीक है। तो आज मैं आपको एक बस इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें हम देखेंगे कि अगर हम आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर बेल्ट सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ एनडीए और सीडीएस को छोड़ करके, तो हमें किस टाइप का मैथमेटिक्स आना चाहिए और किस लेवल तक आना चाहिए ताकि हम इन कंपटीशन में आने वाले सारे क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। तो बच्चों, इसमें सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो होती है प्रतिशत से। अगर किसी स्टूडेंट को प्रतिशत टॉपिक ठीक से आता है तो मान लीजिए कि इन सारे पेपर में जितना भी मैथमेटिक्स का सिलेबस है तो आपको 40% प्लस मैथमेटिक्स कवर हो जाएगा आपका एक टॉपिक से। क्योंकि अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप आराम से लाभ हानि भी कर पाएंगे, यानी लॉस एंड प्रॉफिट भी आराम से हैंडल कर पाएंगे। और अगर आपको प्रतिशत आता है तो आप बटा टॉपिक को भी ठीक से कवर कर लेंगे और सारा का सारा टॉपिक समझ जाएंगे। साधारण ब्याज को भी आप आसानी से समझ जाएंगे, चक्रवर्ती ब्याज को भी आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। और मिश्रण टॉपिक को भी आप आसानी से समझ जाएंगे। और इसी के अंदर भी क्षेत्रमिति का भी बहुत बड़ा एक पोर्शन होता है, जैसे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, परिधि में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। इस तरीके के जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे सवाल आप इस एक ही टॉपिक में कवर कर सकते हैं। तो आने वाले कुछ क्लासेस में मैं सबसे पहले आपको प्रतिशत समझाऊंगा। प्रतिशत के सारे एस्पेक्ट, यानी आप इसको किस तरीके से हर टॉपिक में इस्तेमाल करके और हर सवाल को आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, यानी 20-25 सेकंड के अंदर अंदर हर क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स का प्रतिशत। अब मैं डिस्कस करता हूं कि दूसरा टॉपिक कौन सा है। दोस्तों, दूसरा टॉपिक होता है अनुपात, ठीक है। दूसरा टॉपिक अनुपात है, यानी रेशो। ये टॉपिक भी अगर किसी को आता है तो देखो, जितना प्रतिशत से आप कवर कर सकते हो उतना अनुपात से भी कर सकते हो। अनुपात अगर किसी को समझ में आ गया तो समझो वो आराम से समय चाल दूरी पूरा टॉपिक कवर कर लेगा। अनुपात अगर किसी को समझ में आ गया तो वो समय काम मजदूरी भी सारा टॉपिक कर देगा, ठीक है। और अगर अनुपात किसी बच्चे को समझ में आ गया तो वो बच्चा पाइप और टंकी वाले सारे क्वेश्चंस का हैंडल कर लेगा, ठीक है। और एक अनुपात खुद टॉपिक हो गया। तो इस तरीके से मिला जुला के हमारे 10 से 12 टॉपिक हो गए, ठीक है, जो हम 2 टॉपिक से कर सकते हैं, एक प्रतिशत को समझ के और एक अनुपात को समझ के। तो इस मंथ के अंदर हम अच्छे से प्रतिशत को समझेंगे और डेली जितने भी प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चन दूं उन क्वेश्चंस को आप सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स हो वो भी आपको कमेंट में लिखना है। तो ये सिर्फ मेरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। और कुछ टाइम बाद मेरी पहली मैथमेटिक्स की प्रतिशत पे क्लास अपलोड हो जाएंगी और सारे बच्चों को आप बताएं और वो क्लास देखें। और अगर आपको पसंद आए तो क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और डेली सुबह 7 बजे ये क्लास आपको यूट्यूब बागड़वा SBK चैनल पे मिल जाएगी। अगर बागड़वा SBK को आपने
सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो सारे बच्चे अभी सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को बताओ कि भैया अब हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से सुबह 7 बजे इस क्लास को देखेंगे। और ये क्लासें लोकल एरिया से अपलोड होती हैं। अगर सारे बच्चे आप कमेंट में बता दोगे तो मैं आपकी ऑफलाइन क्लास भी हर संडे ऑर्गेनाइज करके और वहाँ पे आपके डाउट्स सोल्व कर दिया करूँगा। अगला एक जो मैं आपको लिस्ट बना देता हूँ, आप सारे बच्चे अपना पेन और कॉपी निकाल लो, लिस्ट बना लो कि आपको इन कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कितने टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, वो है प्रतिशत, नंबर 1। दूसरा है लाभ हानि, ठीक है। तीसरा है साधारण ब्याज। चौथा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। पांचवा टॉपिक है बटा, जो मुझे सॉरी इसके साथ में लिख देना चाहिए था। एक टॉपिक है मिश्रण। फिर आता है आपका अनुपात समानुपात, यहीं इकट्ठा ही हो जाएगा ये, ठीक है। कितने हो गए? 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 7, ठीक है। इसके नीचे आप लिख लो समय काम मजदूरी, मैं बोलता जा रहा हूँ बस आप लिखते जाओ। इसके नीचे आप लिख लो समय चाल दूरी, कितने हो गए? 7 और 2 9 टॉपिक हो गए। इसके नीचे लिख लो आप लोग पाइप टंकी, ठीक है, पाइप टंकी 10 हो गया। और इसके नीचे आप लिखोगे समय चाल दूरी, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो लिख लेना समय काम मजदूरी भी आपका मैंने लिखवा दिया है। और इसके नीचे एक और अच्छा सा टॉपिक लिखोगे औसत, जो सबसे लास्ट में या बीच में हम लोग कहीं भी पढ़ेंगे। औसत देखो इन सबसे हटके हैं। इन कंपटीशन की तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि औसत को आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। और एक जो टॉपिक है वो है आपका संख्या पद्धति। अगर ये 12 टॉपिक किसी बच्चे को अच्छे से आते हैं, बाकी कहीं भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत क्षेत्रमिति आनी चाहिए, बस छोटे मोटे क्वेश्चंस उसके आने चाहिए। बाकी सबसे ज़्यादा जो मेहनत हमें करनी है वो इन्हीं 12 टॉपिक के इर्द गिर्द करनी है। अगर ये 12 टॉपिक हमें ठीक से आते हैं तो हम इन कंपटीशन में आने वाले मैथ के सारे सवालों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।